बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सबसे पहले तमाम जो है वो पाकिस्तानियों को आज जश्न आज़ादी मुबारक। हम देख रहे हैं कि बड़ा जोश खरोश से मनाया जा रहा है। कंटोनमेंट बल्दियाती इलेक्शन जो हो रहे हैं उस पर बहुत से लोगों की ख्वाहिश थी कि उस पर मुकम्मल तफसीलात आपके सामने रखें। उससे पहले हमारी टीम ने कुछ तफसीलात आपके सामने रखी। इससे पहले 2018 का इलेक्शन, उसके बाद जो है बल्दियाती इलेक्शन और गिलगित बल्तिस्तान का, कश्मीर का, ये तमाम तफसीलात आपके सामने रखी। और अब कंटोनमेंट बोर्ड के 219 हल्के 42 कंटोनमेंट बोर्ड्स, उनमें जो इलेक्शन हो रहा है वो आप तक लम्हा ब लम्हा हमारी टीम कोशिश करेगी कि आप तक तमाम तर सूरत जो है आपके सामने रखें। जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ इस वक्त मैदान में हैं उनकी सूरत क्या है, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, पोजीशन किसकी बेहतर है। कश्मीर इलेक्शन आपके सामने रखा, गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन आपके सामने रखा। बहुत सी चीज़ें आपके सामने हैं। हमारी टीम की कारकर्दगी जो है वो आपके सामने रही और आपका पूरा साथ चाहिए होता है कि आप उसमें बाकायदा जो है वो ख़ुद भी आप पार्टिसिपेट कर सकें। आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं, जो भी हमारी तफसीलात होती हैं। 219 हल्के हैं टोटल बल्दियाती इलेक्शन की। अगर हम बात करें कंटोनमेंट बोर्ड की, कंटोनमेंट बोर्ड का अलग से सेटअप होता है। 42 कंटोनमेंट बोर्ड्स हैं टोटल। ओवरऑल हम देखें 25 शहर हैं, 4 सूबे हैं और 219 वार्ड और उसको हल्के भी कहा जाता है। तमाम सियासी पार्टीज़ इसमें यानी मैदान में है। लेकिन अगर हम कराची की जब बात करेंगे तो वहाँ पर थोड़ा सा आपको डिफरेंट नज़र आएगा पार्टीज़ का। आप रावलपिंडी की बात करें, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट आएगा। आप KPK या बलोचिस्तान में जाएंगे तो आपको थोड़ा सा डिफरेंट नज़र आएगा। एक तो मैं आपको डिटेल कल आपने रावलपिंडी की भी बताई थी, लाहौर और कराची की भी बताई थी, दोबारा भी आपसे शेयर कर लेंगे। एबटाबाद की हवाले से बहुत से लोगों ने कहा जी कि एबटाबाद की सूरत हाल में बताई जाए। अच्छा, ओवरऑल देखा जाए तो कराची, लाहौर, रावलपिंडी, पेशावर, कोयटा, कैंट में तमाम बड़ी सियासी जमातें मैदान में हैं। और पंजाब में 20 कंटोनमेंट हैं। पूरे पंजाब की बात करूँ, आपको पता है 11-12 करोड़ आबादी है, 119 वार्ड हैं। यानी 219 में से 119 वार्ड जो हैं वो सिर्फ किस में है, वो पंजाब में है। पंजाब के 20 कंटोनमेंट बोर्ड हैं। यानी आप समझिए कि 219 में से 119 तो पंजाब की सीटें हो गई। अब 100 सीटें हैं। सिंध में 8 कंटोनमेंट बोर्ड्स हैं, 54 वार्ड्स हैं, उसमें चीनी 54 हल्के हैं। इसी तरह KPK में 11 कंटोनमेंट्स हैं, 37 सीटें हैं, 37 वार्ड्स हैं। बलूचिस्तान में 3 हैं और उसमें 9 वार्ड जो हैं वो मौजूद हैं। अब डिटेल भी आपसे शेयर करेंगे। कराची में जो हम हमारी जो तफसील है, डाटा शेयर कर रहे हैं कि पहले कराची में 32 हल्के थे, अब 42 हो गए हैं। इसी तरह दूसरे नंबर पर रावलपिंडी है। रावलपिंडी के 33 थे पहले, अब जो है वो 37 हो गए हैं। लाहौर में 20 हैं और वो 20 ही हैं, यानी उसमें कोई तब्दीली शायद नहीं आई। एबटाबाद के 9 थे, अब 14 हो गए हैं हल्के। और यानी चौथे नंबर पर एबटाबाद कैंट बोर्ड है, यानी 4 की अगर बात करें। उसके अलावा सरगोदा है, गुजरांवाला, हैदराबाद, मुल्तान और इस तरह के बड़े जो शहर हैं वहाँ पे 10-10 हैं। और फिर खारियाँ, पन्नू, अकल, मर्दान, बनू और डेरा इस्माइल ख़ान, लोरालाई, योब, ये 2-2 हल्के हैं यहाँ पे हैं। और लंबी लिस्ट है, मैं आपसे इसके अलावा शेयर करूँगा। अच्छा, एनी हाउ, एबटाबाद के हवाले से कुछ लोगों ने पूछा था कि एबटाबाद की क्या पोजीशन है। इससे पहले हमने रावलपिंडी की आपको बताई थी 33 सीट्स पर क्या पोजीशन थी उस वक्त 2015 में। 2015 में 33 में से 24 सीटें मुस्लिम लीग नून ली गई थी, यानी वफाक में और पंजाब में हुकूमत मुस्लिम लीग नून की थी। 8 PTI ली गई थी, उसमें वाक एंड में PTI ने बड़ा अहम रोल प्ले किया था। फिर चकलाला में 1 जमात इस्लामी ली गई थी। यूँ 33 में से यानी 24 जो है मुस्लिम लीग नून ली गई थी। अब आ जाते हैं जनाब, एबटाबाद की पोजीशन क्या है। एबटाबाद में उस वक्त भी तहरीक इंसाफ ने बड़ा भरपूर वो किया था, सरप्राइज़ दिया था। मैं अगर आपको ये बताता चलूँ कि 9 हल्कों में उस वक्त PTI ने 4 ली थी, PML ने 2 ली थी और आज़ाद उम्मीदवार 3 थे। क्योंकि एबटाबाद यानी KPK का हिस्सा है, तो आपको पता है KPK में 2013 से 2018 तक तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी। 2018 के बाद भी तहरीक इंसाफ मज़ीद मजबूत वहाँ पे होके आ गई। तो जहाँ पे ज़ाहिर हुकूमत होती है वहाँ पर ये चीज़ आती है। तो वहाँ पर तहरीक इंसाफ ने जो है वो बर्तरी हासिल की, लेकिन वो बर्तरी हासिल नहीं की क्योंकि 3 आज़ाद थे, 4 PTI के थे और 2 मुस्लिम लीग नून के थे। एनी हो, अब इसकी थोड़ा सा तफसीलात आपके सामने रख देते हैं ताकि आपके लिए आसानी हो जाएगी। लोकल बॉडी जो 2015 के कैंट में थे, उस वक्त एबटाबाद की जो नशस्तें थी वो टोटल 9 थी, अब बढ़कर 14 हो गई हैं। पहले ये बात है। वार्ड नंबर 1 में जहाँ पर मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे जनाब मलिक सजाद अख्तर, वो जीते थे
731 वोट लेकर। और यहाँ पर पीटीआई दूसरे नंबर पे नहीं है, आज़ाद उम्मीदवार दूसरे नंबर पे थे, 580 के करीब उन्होंने नंबर लिए थे वोट अरशद महमूद साहब ने। वार्ड नंबर 2 में पीटीआई के सैयद फैसल शाह हैं, वो जीते थे, और इनके मुकाबले में यहाँ पर भी आज़ाद उम्मीदवार थे, यानी पीटीआई यहाँ पर नून लीग यहाँ पर नहीं थी। फिर इसी तरह वाजिद ख़ान यानी वाजिद जदून थे, ये भी इलेक्शन लड़े थे आज़ाद हैसियत में, और ये भी सीट निकालने में कामयाब हुए थे। यहाँ पीटीआई दूसरे नंबर पे थी। वार्ड नंबर 4 में तहरीक इंसाफ के जुल्फ़कार अली जो है वो उन्होंने इलेक्शन जीता था, 1775 उन्होंने नंबर हासिल किए थे। मुस्लिम लीग नून यहाँ दूसरे नंबर पे थी। वार्ड नंबर 5 की अगर हम बात करें तो मोहम्मद बशीर हैं तहरीक इंसाफ के, वो यहाँ पर इलेक्शन लड़े, जीते थे 1308 नंबर लेकर, 1308 वोट लेकर, और दिलावर ख़ान जो है वो मुस्लिम लीग नून के 620 वोट ले सकते हैं। यानी एबटाबाद के 3 कैंट्स जो है वो शुमाल की जाते हैं। एक एबटाबाद हुआ, एबटाबाद के बाद फिर उसके बाद गलियात, यानी उसके साथ मरी भी कुछ शामिल किया गया, मरी गलियात कहलाता है। और फिर उसके बाद जो है वो तीसरा हवेलियाँ कैंट कहलाता है, 2 सीटें उसकी भी हैं, 2 जो है मरी गलियात की भी अभी भी इतनी हैं, और फिर एबटाबाद की भी सीटें जो है वो इस तरह बड़ी हैं। एनी हाउ ये 5 सीटों पर 3 नशिस्तें तहरीक इंसाफ ले गई थी, 1 मुस्लिम लीग नून और 1 जो है वो आज़ाद, यानी एबटाबाद की अगर हम जो कैंट की बात करें। अब आ जाते हैं जनाब, जो गलियात और मरी की है उसमें 2 नशिस्तें थी, और उसमें आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए, एक पहली नशिस्त पर, और दूसरी नशिस्त जो है वो सरदार बशीर तहरीक इंसाफ के निकालने में कामयाब हो गए। तो यहाँ पर यानी 2 में से 1 तहरीक इंसाफ और 1 आज़ाद ले गए। तीसरा कंटोनमेंट जो है हवेलियाँ कैंट है, और यहाँ पर 2 जो वार्ड्स थी, 2 सीटें थी, और यहाँ पर जो है वो आज़ाद उम्मीदवार सीट निकालने में कामयाब हो गए। और इसी तरह अगर हम देखें तो बाकी सूरत वार्ड नंबर 2 में जो है वो मुस्लिम लीग नून के लियाकत ख़ान जो है वो सीट निकालने में कामयाब हो गए। यूँ 9 हलकों में एबटाबाद की पीटीआई ने 4 सीटें हासिल की, और नून लीग ने 2 हासिल की, और जबकि आज़ाद उम्मीदवार जो थे वो 3 सीटें निकालने में कामयाब हुए, और उस वक़्त जो है वो पीटीआई की हुकूमत थी। अब आप ज़रा सूरत देखें, ये 2015 का इलेक्शन था। अगर हम कराची की बात करें तो कराची में उस वक़्त पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, आज भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, लेकिन 2018 के बाद तहरीक इंसाफ ने कराची में सीट्स लीं, स्पेशली कैंट में बहुत ज़्यादा आपने देखा कि कई जगह पे सीटें ली और कई जगह पे भरपूर मुकाबला किया। यानी पीटीआई को ये एज ज़रूर हासिल है 2021 के इलेक्शन में कैंट में कि तहरीक इंसाफ के साथ ही कोई जो भी वो मुकाबला करेगी, तो तहरीक इंसाफ कराची में भी सरप्राइज़ देगी। और मैंने आपको बताया कि जो सीट्स हैं कराची की वो भी आपके सामने रखेंगे, 32 अब 42 हो गई हैं सीट कराची की। तो वहाँ पर कराची में यानी तहरीक इंसाफ भरपूर मुकाबला करेगी, क्योंकि पीपल्स पार्टी तो अंदरूनी सिंध में है, कराची में ही से सीटें पीटीआई ने निकाली हैं 2018 में। तो अब सिनेरियो चेंज हो गया है। पहले जो सीटें निकाली डिटेल आपसे शेयर की थी, कराची की दोबारा भी करेंगे, लाहौर की भी करेंगे, कि वहाँ पर हुकूमत नून लीग की थी, लेकिन फिर भी पीटीआई ने बड़ा कैंट में, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि कैंट में जो है वो तहरीक इंसाफ क्यों जीती है, बहुत से इल्ज़ामात मुस्लिम लीग नून ने भी लगाए, जनाब की इस्टैब्लिशमेंट उनको इस्टैब्लिशमेंट की पार्टी है तो वो इसलिए सपोर्ट करते हैं, तो ये वो बड़े मतलब मुख्तलिफ तरह के इल्ज़ामात थे। फिर रावलपिंडी में अगर ये मामला था तो रावलपिंडी में यानी 33 सीट में से 24 मुस्लिम लीग नून ले गई थी, तो ये इल्ज़ाम यहाँ पे आके थोड़ा सा उनको जो है वो वापस लेना पड़ता था। तो एनी हो इस दफ़ा ये कहा जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून यहाँ पर मुख्तलिफ दड़ों में तकसीम है, पीटीआई की हुकूमत है वफाक में भी पंजाब में भी, तो यहाँ पर भी पीटीआई बड़ी मजबूत नज़र आएगी। वाकैंट तो पहले ही जो है वो सरप्राइज़ दे चुका है, वो पीटीआई की वहाँ से ही सीटें निकली थी। और अब जो है वो एबटाबाद जो आज हमने बात की कि वो एक जो नहीं हज़ारा का एक अहम वहाँ पर 3 कैंट, एक एबटाबाद, फिर गलियात और मरी, और फिर उसके बाद मरी का कुछ एरिया बताया जाता है, लेकिन गलियात अलग से है, गलियात मरी के साथ है इसलिए उसको कहा जाता है। मरी की क्योंकि अलग से 2 सीटें हैं, तो वो पंजाब में आती हैं, तो वो हम डिस्कस कर चुके हैं पहले भी पिंडी के साथ। तो फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो हवेलियाँ की 2 सीट्स थी। तो ओवरऑल ये सूरत पूरी आपके सामने रखी है। यानी टोटल अगर हम देखें तो कराची में 42 हल्के हैं, 32 के बजाय 42 हो गए, रावलपिंडी में 37, लाहौर में 20 और एबटाबाद में 14। बाकी यानी जितने भी जैसे मैंने बताया कि मुल्तान, हैदराबाद, गुजरांवाला, सरगोदा, यहाँ 10-10 सीटें हैं, और फिर इसके बाद 5-5 सीटें हैं, 2-2 सीटें हैं। तो 10-10 तक तो हमें नज़र आ रहा है कि वहाँ पर तो भरपूर तरीके से तहरीक इंसाफ, क्योंकि आप देखें मुस्लिम लीग नून हुक्मरान थी जब 2015 में था, तो
ओवरऑल अगर हम देखें कि जो इस दफ़ा हल्का बंदियाँ हुई 200 से ज़ायद हल्के हो गए, पहले 200 से कम हल्के थे। आप अंदाज़ा करें कि सिर्फ कराची की 10 सीटें बढ़ गई हैं, लाहौर की नहीं बढ़ी, लेकिन रावलपिंडी की 4-5 सीटें बढ़ी हैं, एबटाबाद की जो है वो 5 सीटें बढ़ी हैं। इस तरह बाकी जो हल्के हैं जहाँ 2-2 थी वहाँ पर भी 3-3, 4-4 हो गई, 5 वाले हल्के कोई 10 तक पहुँच गए हैं। तो ये सूरत हाल है। 219 सीटें टोटल हो गई हैं और 42 कंटोनमेंट टोटल बोर्ड्स हैं। और यूँ हर जगह पे हम देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट पहुँच चुकी है, जो कि 2015 में नहीं थी। अब ये जो देखा जा रहा है कि तहरीक इंसाफ ने टिकट भी तकसीम कर लिए और तहरीक इंसाफ अभी से क्लेम कर रही है कि जनाब वो कंटोनमेंट के इलेक्शन, बल्दियाती इलेक्शन में जो है वो क्लीन स्वीप करेगी। अब देखना ये होगा कि अब हम कोशिश करेंगे आपको हर हलके में कौन कौन सा उम्मीदवार मौजूद है मैदान में, वो हम बताएंगे कि तहरीक इंसाफ ने किसको मैदान में उतारा है, नून लीग के किसको उतारा है, पीपल्स पार्टी ने, जमात इस्लामी या दीगर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। हम कराची की बात करें तो कुछ आपको पता है रीजनल जमातें वहाँ पर भी हैं, इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में भी अलग से हैं, बलोचिस्तान में भी अलग से कुछ रीजनल पार्टीज़ भी होती हैं, अब वो वहाँ पर ही मजबूत होती हैं। तो ओवरऑल हम आपके साथ तमाम तर चीज़ें जो है वो शेयर करेंगे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। और कोशिश करेंगे कि बल्दियाती इलेक्शन जो कैंट के हैं उनकी तमाम तर सूरत हाल आप तक पहुँचाई जाए और रोज़ाना की बुनियाद पर जो हमारे टीम उस पर काम कर रही है वो आप तक पहुँचाई जा सके। बहुत शुक्रिया।